सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ वीडियो में हम लोगों ने बालाजी पब्लिकेशन क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 को जो है वो सॉल्व किया है और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है a + b = 10 एंड ए बी बराबर 21 यानी 21, देन फाइंड a³ + b³। देखिए इसमें मेथड 1 पहले यूज करेंगे। मेथड 1 में देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया है गिवन उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। गिवन में हम लोग का जो दिया है, गिवन में a + b = 10 एंड ab = 21। अब चाहो तो इसको आप लोग जो है इक्वेशन के फॉर्म में मान सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके फॉर्म में जो है, इसके फॉर्मूले के फॉर्म में अगर करना होगा तो पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे हम इसके लिए आइडेंटिटी हम लोग जान लेते हैं पहले, a³ + b³ बराबर होता क्या है, क्योंकि इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। a³ + b³ = होता है a + b इंटू ब्रैकेट a² + b² - ab, ठीक है ना। यहाँ हमको स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग को दिया है उसका जो है स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। टेक स्क्वायर, एक मिनट, टेक स्क्वायर बोथ साइड सो हो जाएगा a + b² हो जाएगा हम लोग का क्या, 10²। सो a² + b² + 2ab और 10 का स्क्वायर 100। सो a² + b², ab की वैल्यू हम लोग का कितना है, 21 है। इक्वेशन नंबर सेकंड से ले लेंगे 21, ठीक है। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 100 a² + b², ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, कितना, 42 हो जाएगा, = 100। सो a² + b² = 42 को उधर कर देंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 42। सो a² + b² = हो जाएगा, माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाए 8 और 9 में से 4 जाए 5, ठीक है। हम लोग का 58 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए कि हम लोग की आइडेंटिटी कहती है कि a³ + b³ = a + b इंटू a² + ab इंटू a² + b² - ab होता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अब a² + b² की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब उठा के जो है इसमें रख देना है। सो हम लोग लिखेंगे a³ + b³ = a + b a² + b² - ab, ये हम लोग का आइडेंटिटी होता है। और a + b की वैल्यू हम लोग क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे 10 और a² + b² की वैल्यू 58 और -ab की वैल्यू 21, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 8 में से 1 जाए हो जाएगा हम लोग का कितना, 7 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाए 3, तो मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 370। ये तो मेथड फर्स्ट था, हम लोग का मेथड जो है पहला था। देखिए मेथड फर्स्ट ये था, और मेथड सेकंड जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है। आप लोग उसको आइडेंटिटी को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट है। एक आइडेंटिटी जो आप लोग की होती है वो होती है a³, देखिए होता है हम लोग का a³ + b³ होता है a - b³ + 3ab इंटू ब्रैकेट में a - b। यही अगर ये आइडेंटिटी आपको याद रहेगी तो चुटकियों में इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। देखिए a - b की वैल्यू हम लोग कहाँ, यहाँ पर जो देखिए, हाँ चलो ठीक है। देखिए मेथड सेकंड जो होता है, इसके लिए जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a³ + b³ = a + b³ - 3ab इंटू ब्रैकेट में a + b।
ठीक है, इस आइडेंटिटी को अगर याद रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इतना बड़ा जो सॉल्व हुआ है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ हम लोग का 10 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू ए बी की वैल्यू 21 और a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 का क्यूब 1000 होता है और 3 इंटू 21 63 और 63 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 630। अब जब माइनस करेंगे इसमें से 0 में से 0 0, 10 में से 3 जाए 7 और 9 में से 6 जाए 3, यानी 370। देखिए ये जो स्टेप था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 से ज़्यादा स्टेप में आया और यहाँ पर हमने क्या है इस आंसर को जो है 4 ही स्टेप मिला है। अब आप कहेंगे कि ये आइडेंटिटी कहाँ से फाइंड हुई है। जैसे कि आप लोगों को आइडेंटिटी एक पता होगी a प्लस बी टू द होल क्यूब एंड a माइनस बी टू द होल क्यूब, उसी से ऐसी आइडेंटिटी जो है फाइंड होती है, जिससे कि हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से जो है इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग का है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सेम उसी की तरह है। आप लोग जो है इसको आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले जो है गिवन में जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग का जो दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ए बी इज इक्वल टू 6, इसको सेकेंड मान लो। मैंने बताया कि स्क्वायर सबसे पहले किया जाता है, तो स्क्वायर बोथ साइड लिख लो, स्क्वायर बोथ साइड किसका, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया जाए, सो हो जाएगा हम लोग का क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ 8 का स्क्वायर, सो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हम लोग का हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 6 रख देते हैं, इज इक्वल टू 64, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 6 12 हो गया 64, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 उधर जाएगा तो हम लोग हो जाएगा 64 माइनस 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 12 इज इक्वल टू हम लोग हो जाएगा कितना 52, यानी ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन थर्ड। देखिए जैसे ही हम लोग को इक्वेशन थर्ड बनाए तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लोग क्या करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो है आइडेंटिटी लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, ठीक है, इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी इसमें हम लोग को क्या करना है वैल्यू पुट करना है। देखिए वैल्यू पुट करते समय हमको ध्यान देना है, a प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या दी गई है 8 रखेंगे, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 52 रखेंगे, माइनस ए बी की वैल्यू 6 रखेंगे। ठीक है, तो 8 इंटू 52 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 46, अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48, ठीक है, 6 8 जा 48, कैरी हम लोग का 4 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 8 4 जा 32 और 36 हम लोग का हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हम लोग का कितना आएगा 368। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 16 देन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्वेश्चन जो है उसको पहले जैसे दिया है ठीक उसी के फॉर्म में लिख लेंगे, गिवन के फॉर्म में। जैसे हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है गिवन, ओके, और उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 16 दिया है। सो सबसे पहले जो है हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर को आगे कर लेंगे, अब माइनस एक्स वाई लेना है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्लस, ठीक है, प्लस 2xy और माइनस 3xy, ठीक है,
क्योंकि अगर हम लोग 2xy में से अगर 3xy को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस xy ही आएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इक्वल कर देना है, और ये हम लोग का आइडेंटिटी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर माइनस 3xy। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, 10 पुट करनी है, 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 16 है, तो यहाँ 16 रखना है। तो 10 का स्क्वायर होता है हम लोग का 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 16, ठीक है, 10 का स्क्वायर हम लोग का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस कर देंगे हम लोग 16, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा, सॉरी ये देखिए 10 का स्क्वायर 100 और 16 3 जा 48, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 52, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिए, अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ये भी इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर को, ठीक है ना। एक्स वाई है, यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है, कि किस फॉर्म में हम लोग को करना है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जो है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2xy और माइनस एक्स वाई, ठीक है। 2xy में से अगर xy माइनस करेंगे तो xy हमारा आएगा। तो ये हम लोग का आइडेंटिटी बन जाएगा। a प्लस बी वाला हमको लाना था ना, क्योंकि अगर 3x में से 2x अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो हमको इसको क्या करना पड़ता है, इसको माइनस करना पड़ता है, इसको प्लस करना पड़ता है, तब जाके हमारा ये कंडीशन आता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको किसी तरीके से क्या करना है, प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है, प्लस वाली आइडेंटिटी बनाई है, तो यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, बड़े वाले में से छोटा माइनस किए हैं। तो यहाँ तक तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स वाई। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू 16, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 16। सो हम लोग का आंसर आएगा कितना, 84, ठीक है। तो ये यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इफ एक्स माइनस वाई, इफ एक्स माइनस वाई, if x minus y is equal to 6 and xy is equal to 20, then find x cube minus y cube, ठीक है। देखिए इसको जो है हम लोग का पहले सॉल्यूशन में जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला जो तरीका है, आप लोग पहले तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का पहले स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले, और तब जाके क्यूब के फॉर्म में करना पड़ेगा। देखिए कैसे, टेक स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 36, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू 20 है, ठीक है, इज इक्वल टू 36। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर हो जाएगा 36 प्लस 40, ऐड करेंगे कितना आएगा, हम लोग का 76 आएगा। यानी एक जो वैल्यू हम लोग की आई है वो 76 है। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, देखिए हमको फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, होता है हम लोग का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। इसमें हम लोग को बारी बारी वैल्यू पुट करनी है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 76 रखेंगे, और प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 20 रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36 और कैरी 3, और उसके बाद 6 9 54 और 54 और 3 कितना 57, 576, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। स्टूडेंट चलिए देखते हैं दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, छोटा सा तरीका कौन सा है। आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए एक आइडेंटिटी होती है उसको सॉल्व करने का, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है इज इक्वल टू,
हो जाएगा x माइनस वाई टू द होल क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई। यानी इस पर भी अगर आप लोग क्या है वैल्यू पुट कर दोगे जो भी दिया हुआ है, तब भी हमारी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू 6 हो गई, 6 का क्यूब, उसके बाद 3xy की वैल्यू 20, और उसके बाद x माइनस वाई की वैल्यू 6, तो 6 का क्यूब 216, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 जा 120 और 3 जा 360। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 3 to 5 और 16 और 60 76। देखिए कितने शॉर्ट तरीके से आ गया। ठीक है, अगर आप लॉन्ग तरीका करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और शॉर्ट में अगर करना चाहते हैं तो देखिए 3-4 स्टेप में जो है इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। तो जो अच्छा लगे वो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि जो टीचर होते हैं क्लास में जो है इस तरीके से कराते हैं, और ये जो छोटा तरीका होता है जैसे मान लीजिए एक्स माइनस वाई टू द होल क्यूब, उसी से क्या हो जाएगा, ये डिराइव हो जाएगा, ये जो आइडेंटिटी है उसी से डिराइव हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आसानी से क्वेश्चन को बहुत ही तेज़ी से फास्टली सॉल्व कर सकते हैं।